हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमारा मेंसुरेशन, उसके अंदर हम स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर whose height is 40 सेंटीमीटर, circumference of base is 6। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको कैसे हम करेंगे, ये देखिए। वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, आपको वॉल्यूम दिया गया है। वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, जो होता है वॉल्यूम हमें निकालना है। हमें हाइट दी गई है बच्चों 40 सेंटीमीटर। हाइट दी गई है 40 सेंटीमीटर। उसका सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस है जो 2 पाई आर है, वो है 66 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 पाई आर है 66 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम हमें दिया गया है, सर्कमफ्रेंस हमें दिया गया है, हमें बस वॉल्यूम निकालना। तो बहुत सिंपल है। वॉल्यूम के लिए मेरे को रेडियस की जरूरत है, तो ये कहां से आएगा सर? हमें सर्कमफ्रेंस दिया गया है 66 सेंटीमीटर दिया है, ताकि यहां से हम रेडियस निकाल पाए, इसलिए दिया गया है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। हाइट हमको दे रही है 40 इक्वल्स टू 66। तो यहाँ देखेंगे जो कटफट हो रहा होगा उसे काट देते हैं। ठीक है, 22 3 जा 66, और तो मेरे ख्याल से कुछ दिख नहीं रहा है कि कुछ कट रहा है। तो इसमें हम आर की वैल्यू निकाल देते हैं, जो कि है 3 इंटू 7/2 इंटू 40, यानी कि 21/80। क्या ये आंसर सही होगा? क्या ये आंसर सही होगा कि नहीं होगा? 21/80 40 सेंटीमीटर है। इसमें हमको सर्कमफ्रेंस था, तो एच नहीं आना था, 2 पाई आर आना था, जो कि 66 के बराबर। 2 इंटू 22/7 दैट इज आर, मेरे को यहाँ से निकल जाएगा। तो आर मेरे को चाहिए 66 इंटू 7/2 इंटू 22, तो 22 3 66। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 21/2, दैट इज 10.5 सेंटीमीटर। जो मेरे को यूज करना हो मैं पॉइंट में यूज करूंगा, पॉइंट में भी कर सकता हूँ, अपॉन में भी यूज कर सकता हूँ, वो मेरे पे डिपेंड है। हम कैलकुलेशन पे डिपेंड है कि कैलकुलेशन आगे कैसी होगी। अब वॉल्यूम निकालना बहुत इजी हो गया, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। जब सब चीजें हमारे पास है, ये भी है, एंड 21/2 इंटू 21/2 भी है, और एच मेरे पास 40 भी है। तो अब इसमें जो जो कट रहा है वो मैं काट देता हूँ। 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, 10 जा 40, नीचे के सब कट हो गए। अब देखते हैं 22 3 जा 66 इंटू 21 इंटू 10। तो इसमें हम करेंगे 21 इंटू 66, 6 1 जा 6, 6 2 12, 6 1 जा 6, 6 2 12, तो 6 6 2 8 2 3। तो ये आ जाएगा 13860 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 1380 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? ये हमारा आंसर। चलो एक क्वेश्चन नेक्स्ट लिखेंगे। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर how many liters of water flow out a pipe having an area of cross section of 5 centimeter square in 1 minute? If the speed of water in the pipe is 30 meter per second, 30 centimeter per second, तो देखिए हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर फ्लो आउट अ पाइप
हैविंग वन एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इन 1 मिनट, कि ये पूछ रहा है कि कितने लीटर ऑफ वाटर फ्लो आउट हो जाता है पाइप से। ठीक है, ठीक है, फ्लो आउट हो जाता है पाइप से हैविंग एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इन 1 मिनट। अब एक पाइप है मेरे पास, देखो सिंपल सा क्या पूछ रहे हैं ना, ये इतनी सी बात कर रहे हैं कि इफ यू हैव अ पाइप, मेरे पास एक पाइप है, ठीक है। अब हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर फ्लो आउट, इस पाइप से कितना पानी बाहर आ जाएगा जिसका क्रॉस सेक्शन का एरिया 5 सेंटीमीटर, यानी क्रॉस सेक्शन का एरिया ये इस एरिया की बात कर रहे हैं 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू यू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी हो सकता है इन 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट में कितना पानी बाहर आ जाएगा, द स्पीड ऑफ वाटर इज 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पानी फ्लो कर रहा है 30 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से, इसमें पानी फ्लो कर रहा है। अब पानी तो यार उतना ही बाहर आएगा ना जितना इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। अगर इसका छोटा मुंह है तो कम पानी बाहर आएगा, बड़ा मुंह है तो ज्यादा पानी बाहर आएगा। ऐसे ही तो हम सीखते हैं क्वेश्चन को, है ना, ऐसे ही तो हम मतलब वो करते हैं। तो हाइट ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड, ठीक है, यानी कि पाइप, आप इसको, मैं सिलेंड्रिकल शेप क्या है पाइप का, सिलेंड्रिकल होता है, इसको आप ऐसे कर दो, लो पाइप मैं ऐसे बना दूं, या मैं पाइप ऐसे बना दूं, ऐसे कर दूं, पानी यहां से आ रहा है तो 30 सेंटीमीटर पर सेकंड पे आ रहा है, और मेरे को क्या निकालना है, मुझे तो 1 मिनट में बताना है। तो हाइट ऑफ इन 1 सेकेंड, तो मैं लिखूंगा वाटर इन 1 सेकेंड, 30 सेंटीमीटर, है ना, या हाइट ऑफ वाटर, हाइट ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड कितना आ रहा है, 30 सेंटीमीटर। तो जब 1 सेकंड में इतना आ रहा है तो हमसे तो भाई 1 मिनट का पूछा है, तो 1 मिनट में कितना आएगा, तो देयरफॉर इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने 60 सेकंड होते हैं, 30 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 1800 सेंटीमीटर। भाई 1 मिनट में 1800 सेंटीमीटर पानी होगा, पाइप में इतना ऊंचा पानी होगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी इस पे डिपेंड होता है ना, पानी का एरिया तो इस पे डिपेंड होता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरा क्या है भाई, सर्कल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो ये मेरे को दे रखा है कितना 5, तो 5 इंटू 22/7 इंटू आर, तो ये हो जाएगा, ठीक है, पाई आर इंटू आर, 22 इंटू 7 पाई आर इंटू आर। तो इसमें अब आप ये देखो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, 5 इंटू 5 + 20% आर। हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है भाई। इफ द स्पीड ऑफ वाटर, हमें पूछा गया कितना लीटर पानी निकल जाता है, यानी वॉल्यूम हमसे पूछा है ना, तो वॉल्यूम से पूछा है, तो आर यहाँ से कितना निकला, 5 7 35/22। भाई यही तो पूछा, 35/22। बट मैं इसमें आपको एक चीज और बताऊं, एक बार बताओ, ये आप इसमें करोगे फिर इतनी लंबी कैलकुलेशन करोगे, आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि मेरे को पाई आर स्क्वायर दिया गया है, आप एक चीज बताओ, मेरे को वॉल्यूम निकालना है, अगर लीटर यानी वॉल्यूम निकालना है, क्वांटिटी, तो मैंने क्या बताया था, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट कर दो, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट कर दो, जितना एरिया ऑफ बेस है, जितना भाई इतना ही पानी तो आएगा इसमें, जितना इसका बेस होगा, पानी कितना आएगा, जितना इसका बेस होगा, जितना इस बेस का एरिया होगा उतना ही पानी तो आएगा बाहर, जितना इसका एरिया होगा ना, जितना एरिया होगा उतना ही पानी तो बाहर आएगा। तो बस एरिया ऑफ बेस, तो वही कॉन्सेप्ट है, एरिया ऑफ बेस हमारा क्या है, पाई आर स्क्वायर, और हाइट एच, तो 22/7 रेडियस है हमारा। अच्छा पाई आर स्क्वायर तो हमको दे रखा है ना, एरिया ऑफ कैसे पाई आर स्क्वायर कितना 5, ये तो हमें दे रखा है, तो मेरे को इसमें करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि सर पाई आर स्क्वायर तो आपने यहाँ पूरी वैल्यू हमको दे रखी है कितनी 5, और एच कितना है बच्चों, एच है मेरे पास 1800, तो यार 18×5 = 90 और 9000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 9000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो बिकॉज लीटर में पूछा है 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये देयर, और इसको लिख सकते हो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर, तो देयर फॉर 9000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 9 लीटर। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे। द बेस रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर्स
are in the ratio 2:3, and their heights are in the ratio 5:3. What is the ratio of their volume? चलो करो इस क्वेश्चन को। द बेस रेडियस ऑफ टू सिलेंडर आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। देखिए जब भी आपका रेडियस ऑफ टू सिलेंडर, जब भी आपकी बेस की बारी आती है, ठीक है, जब भी हम बेस के बारे में बात करते हैं, बेस रेडियस ऑफ टू सिलेंडर आर इन द रेशियो 2:3। अगर इनका बेस रेडियाई है सिलेंडर्स का 2:3, ठीक है, तो बेस रेडियाई यानी कि ऑफ टू सिलेंडर्स, दो सिलेंडर्स थे मेरे पास, ठीक है, और मेरे को क्या बोला गया है, एक का दो रेडियस। अब मेरे को ये बोला गया है इसमें अनुपात दिया गया है R1:R2 का, क्या 2:3, 2:3 दिया गया है, एंड देयर हाइट आर इन द रेशियो 5:3, और जो इनका हाइट का रेशियो है H1:H2 है वो 5:3 का है। वट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, यानी कि इन्होंने इसका क्या पूछा, V1:V2 हमसे पूछा हुआ है कि क्या होगा। तो ठीक है, लेट द, मैं आपको बताया इसको हम क्या, लेट R1 एंड R2 बी 2x एंड 3x, ठीक है, H1 एंड H2 बी 5x एंड 3x, ठीक है, हमें निकाल दें, हमें 5x 3x में हमने x की उस डिटेल में इसको ले लिया। अब बच्चों हमने एक्चुअल तो नहीं है, हमने x उसमें लिया है, ठीक है, और हमें कुछ इसमें इंफॉर्मेशन दी भी नहीं गई है। तो चलिए वॉल्यूम 1 निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर निकालते हैं। क्या होगा, पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1 का स्क्वायर। पाई की जगह 22/7, अभी मैं पाई ही रखूंगा क्योंकि देखेंगे, चलो 20/7 रख लो आप, कोई बात नहीं। देखो मुझे ना चीजें पता होनी चाहिए, मैं पाई रख रहा हूँ। आपको ना क्वेश्चन मैंने 1000 बार बोला है, क्वेश्चन करने से पहले आप पूरा वर्कआउट कर लो कि आपको करना कैसे है ना। मैंने देख लिया भाई, मैं ठीक है वॉल्यूम 1 निकालूंगा, वॉल्यूम 2 निकालूंगा, उसके बाद V1/V2 कर दूंगा। तो मुझे पता है यहाँ V1/V2 में कर लूंगा, तो मेरे को यहाँ पाई ही रखना है, ठीक है, आगे काम आएगा। तो पाई R1 इज 2x का स्क्वायर और H1 इज 5x का स्क्वायर। H1 इज 5x का स्क्वायर। हम अगर आप इसको रेशियो अगर आप ऐसे भी करें, अपॉन में भी करें तो भी हो जाएगा, ठीक है, x की जरूरत भी नहीं है, आप ऐसे भी, मैं आपको ऐसे बता दूंगा अभी वैसे ही, ठीक है। ये मेरा V1 हो गया, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं अभी, तो इसको कर भी लो 4 पाई x स्क्वायर और इंटू 25x स्क्वायर, ये ऐसे कर दिया। तो 25 4 जा 5 चौको 100 पाई x टू द पावर 4, ये आ गया V1, ठीक है। फिर V2 निकालेंगे, पाई R2 का स्क्वायर H2 का स्क्वायर। तो पाई की जगह मैं पाई रख रहा हूँ, R2 की जगह मेरा क्या है 3x का होल स्क्वायर, और h स्क्वायर की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, हाइट की जगह मैं रख रहा हूँ 3x का होल स्क्वायर। तो ये आएगा 3 3 9 पाई x स्क्वायर और इंटू 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 81 पाई x स्क्वायर, ठीक है, 81 पाई x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब x स्क्वायर x टू पावर 4 हो गया। और इसमें आपको जो है 2:3 एंड 5:3 है, तो 2:R1 एंड H1 इज, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना, अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप कॉमन वेरिएबल ना लेके यहाँ पे देखो, इसको मैं अभी शॉर्ट तरीके से भी बताऊंगा आपको, इसको शॉर्ट तरीके से भी बताऊंगा। इसको आप यहाँ y अगर लेंगे 5y स्क्वायर, मैं बताता हूँ अभी क्यों ऐसे ही बताते हैं, मैंने आपको इस चीज की कहानी भी आपको बताया। 4 पाई एक्स स्क्वायर 25 वाई स्क्वायर, है ना। और वैसे ही मैं इधर करूंगा, ये था 5:3, तो 3 और यहाँ 3, ठीक है। तो जाएगा 3 3 9 पाई एक्स स्क्वायर और 9
वाई स्क्वायर। इसको आप सिंपल ऐसे लो, देखिए इस क्वेश्चन को, और इसको इतना लेंथी ना बना के इसको मैं और छोटा कर देता हूँ। क्यों? इसको और छोटा कैसे कर देते हैं? अब देखो रेशियो पूछा है ना, रेशियो मैं सोच रहा था इतनी देर से हमसे वॉल्यूम क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान नहीं दिया हमने। रेशियो हमसे पूछा है, रेशियो पूछा है बच्चों, यानी कि V1/V2 हमसे पूछा है, V1/V2 हमसे पूछा है। तो V1/V2 क्या हो जाएगा? V1/V2 सिंपल क्या होगा? पाई R1 का स्क्वायर H1 का, पाई R स्क्वायर H होता है, अच्छा H का स्क्वायर, H का स्क्वायर करा सकते हैं जैसे पाई, उस वाले तरीके से भी आप देखना भी कैसे होगा, इससे कितना इजी हो वो भी मैं बताता हूँ। अगर किसी बच्चे को करना है तो वो भी बताएंगे, मैंने वो क्यों काटा वो आपको बताऊंगा। R2 स्क्वायर H2, ठीक है। तो पाई से तो पाई कट गया भाई, ये रेशियो में है ना, 2:3 इसको 2/3 भी लिख सकते हैं, 5:3 इसको 5/3 भी लिख सकते हैं, तो वही तो कर रहे हैं। तो V1/V2 इक्वल्स टू R1/R2 का स्क्वायर, यानी कि 2/3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय H1/H2, H1/H2 आपका हो जाएगा 3/3, यही होगा ना। H1/H2 आपका हो जाएगा, सॉरी R1 एंड H1 इज 5, ठीक है, H1/5/3। तो इसको आप कर लेंगे, अगर 2 2 4, 4 5 20 और 3 3 9 है 27, तो 20/27 यानी कि 20:27 हमारा आंसर हो जाएगा इसका, 20:27 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? और अगर आपको इसको उस मेथड से करना है जैसे मैं कर रहा था, तो देखो कैसे होगा। मैंने इसको x मान लिया था, है ना, तो V1 इक्वल्स टू लेते हैं पाई R1 का स्क्वायर और H1, तो इसको आप ले पाई R1 इज 2x का स्क्वायर एंड H इज आप x मान लो, क्योंकि अलग एक उसी उसका है तो आप x भी इसमें ले सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका H1 इज 5x, ठीक है। तो इसको मैं प्रॉपर सॉल्व करना होगा, तो 2 2 4 पाई x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5x, ये हो जाएगा 5 4 20 पाई x क्यूब। वैसे ही मैं V2 निकालता हूँ, पाई R2 का स्क्वायर H2 का H2, तो पाई R2 इज रेडियो टू आप 3x का रखा हुआ, 3x का स्क्वायर एंड H2 इज 3, तो आप इसको देखेंगे 3 3 9 पाई x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3x, तो ये हो जाएगा आपका 9 3 27 पाई x क्यूब, ठीक है। ये मेरे पास V1 आ गया, ये V2 आ गया। अब इनको ऊपर रख दो, V1/V2 में आप यहाँ सिंपल आप कैरी करोगे, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 20 पाई x क्यूब अपॉन 27 पाई x क्यूब। पाई x क्यूब कर दिया, तो 20/27 आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, 20:27 आपको ये आंसर यहाँ हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया इसका आंसर यहाँ पे भी। तो बच्चों ये थे रेशियो वाले क्वेश्चन, ये भी हमारे हो गए। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।